हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी जो रूट कॉज है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। आपकी हेल्थ से रिलेटेड मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। ये जो चीज़ है वो रूट कॉज है, यानी जड़ है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, डायबिटीज़ हो या फिर वेट गेन। तो क्या है ये चीज़ और क्या इसका सोल्यूशन है, इसी पर है ये पूरा वीडियो। सो द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द हेल्थ इश्यूज या फिर क्रॉनिक डिजीज टुडे इज हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं डाइट प्लान के लिए, जो ओबेसिटी से परेशान है, डायबिटीज से परेशान है, हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान है, उन सभी लोगों की परेशानी का जो अंडरलाइंग कॉज है, यानी छुपा हुआ जो कारण है, वो यही है, दैट इज़ हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। उनका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है। चलिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे इंसुलिन जो है या हाई लेवल्स ऑफ शुगर है या इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी हम खाते हैं, यानी मोस्टली जब हम कार्ब्स खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन्स जो होते हैं मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर उनका काम होता है या तो ट्रांसपोर्टेशन का या फिर कम्युनिकेशन का। तो जैसे ही हम कुछ कार्ब्स खाते हैं, ये जो हार्मोन है इसे सिग्नल मिलता है कि ग्लूकोज आ रहा है एनर्जी के लिए, तो ये फटाफट रिएक्ट करता है, यानी उसको रिस्पॉन्ड करता है। इंसुलिन का काम है कि उस ब्लड शुगर को जो हमारे खाने से हमारी बॉडी के अंदर आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे पहुंचाना हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर। तो वो कैसे करता है? दो तरीके से। जो हमें इमीडिएटली एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि जब भी हम दिन में बैठे भी हुए हैं, हमारे ऑर्गन्स चल रहे हैं, उन ऑर्गन्स को चलाने के लिए, हमारी पूरी बॉडी के काम के लिए, प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो इंसुलिन वो एनर्जी देने के लिए हमारे सेल्स के अंदर उन ग्लूकोज को भेजता है। इसी से हमें एनर्जी मिलती है, हम सर्वाइव करते हैं। दूसरा जो इसका काम है ना, ये सारी एनर्जी हमने यूज़ कर ली, लेकिन जो एक्सेस में एनर्जी होती है या फिर एक्सेस में जो ग्लूकोज होता है उसे ये स्टोर करता है इंसुलिन। तो ये एक स्टोरिंग हार्मोन है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज को स्टोर कर देता है। ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो सेकंड हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है। जब भी हमारा ग्लूकोज जो होता है, जो करंट हमारे पास एनर्जी है वो फिनिश हो जाती है, तो ये जो एनर्जी है वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन की हमारे मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर ना। अगर हम इसे यूज़ नहीं करते हैं लंबे टाइम तक, तो ये फैट के तौर पे कन्वर्ट होकर स्टोर होने लगता है अगेन लिवर के अंदर और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर। जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है, यानी जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी को लेने से मना कर देते हैं, तो ये स्टोरेज का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। स्टोरेज का प्रोसेस तेज़ होता है तो फैट एक्यूमुलेशन का प्रोसेस, वेट गेन का प्रोसेस, ओबीज होने का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपके लिए जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये कि अपने इस ब्लड शुगर को आप रेगुलेट रखें। सबसे जो इसका अच्छा तरीका है वो है कि आप हेल्दी डाइट लें। ऑब्वियसली आप लें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 और तरीके हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। तो कौन से वो 5 तरीके हैं जिनसे आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर सकते हैं और आप हार्मोनल इम्बैलेंस से, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ से, विच इज़ अगेन अ हार्मोनल इशू बिकॉज इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन ही तो है, या फिर आप वेट गेन से बच सकते हैं। नंबर 1 जो चीज़ है वो है गो नेचुरल। यस, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं नेचुरल जो आपको आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिंक है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ, वो है कपीवाज डाया फ्री जूस। कपीवा के डाया फ्री जूस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपील करती हैं
और जिसकी वजह से मैं इसे रेकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी और उन लोगों को भी जिनके ब्लड शुगर बढ़े हुए हैं। तो चलिए इन बातों को मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। नंबर 1, ये 100% नेचुरल है। कपिवास डाई-फ्री जूस इज लोडेड विद गुडनेस ऑफ 11 पोटेंट हर्ब्स टू हेल्प यू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल्स। ये एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है ऑफ करेला, आंवला, जामुन एंड गुडुची, जिसे गिलोय भी कहा जाता है। ये एक सोल्यूशन है, एक प्रॉपर नेचुरल सोल्यूशन है टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल्स। इसके अलावा इसके अंदर तुलसी, मेथी, नीम और बेलपत्र भी है। ये सारे जो हर्ब्स हैं ये आपकी कार्ब्स को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं, विच इन टर्न हेल्प्स यू कीप योर ब्लड शुगर लेवल इन चेक। अगर आप इसे रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो ना सिर्फ ये आपको डायबिटीज़ फ्री होने में हेल्प करेगा, बल्कि एक बहुत ही न्यूट्रिशियस कॉम्बिनेशन है जो आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। अगर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ तो विटामिन सी जो आंवले के अंदर होता है वो वेट मैनेजमेंट और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। करेले के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेंगे। जामुन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम एंड आयरन। इसके अलावा गिलोय जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। कपिवास डाई-फ्री जूस ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एज आई सेड। ये ग्लूकोज के ब्रेकिंग डाउन को सपोर्ट करता है फ्रॉम फूड और इसके रेगुलर कंजप्शन से आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है एक ऑप्टिमल लेवल पर। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अंदर। ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में हेल्प करते हैं। बेस्ट पार्ट, इट्स 100% नेचुरल एंड वेरी सेफ टू कंज्यूम। इसके अंदर कोई भी एडिड शुगर, कोई भी एडिड कलर या फिर कोई भी एडिड फ्लेवर्स नहीं हैं। ये कीटो फ्रेंडली है एंड वीगन। इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। आप इसे लीजिए, इस बॉटल को शेक कीजिए और फिर 30 ml जो इसमें मेजरमेंट कप दिया गया है उससे मेजर करके ग्लास में निकाल लीजिए। ऐड वाटर, मिक्स इट एंड कंज्यूम ट्वाइस इन अ डे। आप इसे ब्रेकफास्ट से दिन में पहले और अपने डिनर से पहले लेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा आपकी बॉडी पर। दूसरा जो सबसे बेहतरीन तरीका है अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का वो है ट्राइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग। नाउ इंटरमीडिएट फास्टिंग इज अ वे ऑफ ईटिंग, इट्स अ पैटर्न ऑफ ईटिंग। इस पैटर्न में आप अपने पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में आप खाते हैं, वो आपका फीडिंग विंडो होता है, और जो दूसरा विंडो होता है वो होता है आपके फास्टिंग विंडो का, यानी आप उसमें फास्ट रखते हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट कि इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं 12 से या फिर 13-11 से, और धीरे धीरे आप मूव करते हुए ग्रेजुअली 14, 10, 15, 9 के बाद 18-6 तक जा सकते हैं। अगर 18-6 की विंडो आपको स्पेशली स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगे तो मेक श्योर कि आप ग्रेजुअली इसमें प्रोसीड करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होता है वो आपकी बॉडी को अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो उन ग्लाइकोजन स्टोर्स को फिनिश कर सके और उन फैट स्टोर्स को टैप कर सके, जिससे आपका वजन कम हो, साथ ही आपका ब्लड शुगर भी रेगुलेट रहे। नंबर 3 पर आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ आपकी मेंटल, फिजिकल एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए बल्कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ 30-40 मिनट्स का डेली एक्सरसाइज रूटीन, बल्कि जो नीट होता है यानी नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनिस, यानी बाकी दिन आप कितने एक्टिव रहते हो, कितना आप वॉक करते हो, वो भी मैटर करता है। नंबर 4 पर आता है लोअरिंग डाउन योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल भी आपकी हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपकी इंसुलिन लेवल्स को हाई कर सकता है। तो मेक श्योर यू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। इसके अलावा अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है तो आपकी हंगर हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब ये हंगर हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो ये इंसुलिन पे भी असर डालते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह सोएंगे, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो ऑपोजिट हार्मोन होता है दैट इज ग्लूकागॉन, वो ज़्यादा बनेगा। आप अच्छी तरह से अपने उन फैट स्टोर्स को, यानी जो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो चुका है, उन्हें टैप कर पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगे, और बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए ज़्यादा फैट आप बर्न कर पाएंगे। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो इंसुलिन को इंक्रीज करता है, इंसुलिन को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, वो स्ट्रेस से बढ़ता है। तो
तो यू हैव टू मेक श्योर कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है उसका लेवल भी नॉर्मल रहे ताकि आपके ब्लड शुगर पर उसका असर ना पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कंज्यूम करें। एड गुड अमाउंट ऑफ क्वालिटी प्रोटीन इनटू योर डाइट, बिकॉज प्रोटीन जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा स्लो होता है, उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी जब आपकी बॉडी प्रोटीन को मेटाबोलाइज करती है तो उसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती हैं। डू नॉट काउंट द कैलोरीज। मैं हमेशा कहती हूँ लुक एट द मैक्रोज, यानी कितना आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं और कितना आप कॉम्प्लेक्स कार्ब अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये थे वो 5 तरीके जिससे आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बिकॉज अगर आपका इंसुलिन लेवल ठीक नहीं है तो वो बहुत सारे और हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, चाहे वो PCOS PCOD की वजह से यानी जो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हों, या फिर वो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन हो, उस पर भी असर पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि आप अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।